ब्रो इमेजिन दिस, तुम एक कॉलेज फेस्ट में गए हो एंड वहाँ बहुत रेप्यूटेड सिंगर आया है। उसमें एक आउट ऑफ योर लीग लड़की तुमसे बात करने आ रही है, सामने से तुमसे सामने से हाय हेलो करी, तुम्हें सामने से कॉम्प्लीमेंट कर रही है एंड उसने एक सजेशन दिया कि हम बाहर चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। तुम लोग गए एक रेप्यूटेड कैफे में, तुमने अपना ऑर्डर डिसाइड करा, उसने अपना ऑर्डर डिसाइड करा एंड जब बात आई ऑर्डर प्लेस करने की तो एज अ गर्ल उसने तुम्हें बोला कि जाके ऑर्डर करो, एंड एज अ मैन ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट उस मोमेंट पे तुमने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तुमने बोला नहीं यार मेरे से ऑर्डर प्लेस नहीं होता, क्योंकि क्योंकि ना मैं ना एक इंट्रोवर्ट किड हूँ। ये बात अभी पता है हम रोक के यही बोलना चाह रहे थे कि तुम लोग पहले थोड़ा बहुत आसपास में जो सोशल इन्वायरमेंट, तुमको पता है कि भाई हम लोग का पहले का टाइम नहीं है, केव टाइम का जो हम एग्जांपल देते हैं, तो ये बात याद रखो कि अभी हम लोग केव टाइम में नहीं है। गाड़ी का एसी कैसे ऑन होगा, गाड़ी का रेडियो कैसे काम करता है, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम कैसे काम करता है, फिर उसके बाद तुम गाड़ी क्लच गियर ट्रैक्टर ट्रक जितना एसी फ्रिज का छोटा मोटा जो रिपेयर होता है, ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए। एज ए मैन तुमको ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे घर वॉशिंग मशीन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारा कोई रेंटर आके ठीक कर दे रहा है उसको, तुम्हारी बीबी ऐसा तुम्हारा मुंह ताक रही है, तुमको कुछ आइडिया ही नहीं है, और इसमें एक हम लेसन देंगे, तुम बोलेगा कि नहीं नहीं हम यूट्यूब से देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से देख लो, लेकिन कभी भी सबके सामने मत खोल के देख लो कि ये जाके तुम चुपके से देख लो, क्योंकि तुमको ये चीज़ हमको पता है कि तुम सोचेगा कि कोई गेम चोरी चल रहा है, हम तो क्या बोलते हैं, हम ऑनेस्ट आदमी हैं, जो हैं सो हम। ये सब बकवास नहीं, ठीक है, ये सब बकवास नहीं कि हम जो हैं वैसे ही हैं, नहीं बदलेंगे। नहीं बदलो, सफ़र करो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बात जो बोल रहा है ना, ये बहुत सही बोल रहा है, क्योंकि एक बेंगलोर में मेरा एक फ्रेंड है, वो ऐसे पहली बार गया था वहाँ पर। तो काफ़ी पहले का बात है ये, एक्चुअली 4-5 साल पहले का बात है, तो वो बात हम अभी तक नहीं बोले हैं पता नहीं क्यों, याद आ गया अभी। तो जैसे कुजीन बोलते हैं ना, तो कुजीन वो पहली बार सुना, ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, 2-2 लड़की उसके सामने है, ऑफिस की थी, ठीक है, वो पहली बार बेचारा का जॉब लगा था, और वो ऐसे ऐसे करके वो लोग आई, दिल्ली से आई थी लड़की सब, और कहे कि चलो ना रिक्शा चलते हैं, और कुजीन कुजीन करके वो लोग कह रही है, और वो लोग को शायद रियलाइज़ हो गया कि क्या, कुछ भी ऐसे ऐसे करके ट्रोल कर रही है इसको। बाद में हमको ये सब करके बताता है अपना सिनेरियो कि कैसे रेस्टोरेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, मतलब मॉल वगैरह का, या फिर कुछ कुछ तुम्हारा लोकल का जो तुम्हारा जगह है, मान लो तुम फॉर एग्जांपल तुम यहाँ 10 साल से रह रहा है, ठीक है, तुम्हारा ही घर है, मतलब तुम ही अपने आसपास का एग्जांपल है तुम्हारा, ठीक है, तुमको यहाँ का हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता है। इमेजिन करो, बहुत लोग को नहीं पता है, तुमको अपना आसपास के नेबरहुड का जो फेमस लोकेशन है उसके बारे में तुमको नहीं पता। हम मानते हैं कि अभी जीपीएस का टाइम चल रहा है, ठीक है, अगर तुम चुपके से जीपीएस निकाल के देख पा रहा है तो उसमें तब तो हम बोलेंगे कि ठीक, अच्छा बात है, देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम सबके सामने बोल देता है हमको नहीं पता, नहीं पता है, यहाँ इतना साल से रह रहा है तुम, नहीं पता है, ये सब इम्प्रूव करो पहले। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से ऑर्डर प्लेस नहीं होता। दिस जस्ट पोर्ट्रेज यू लैक कम्युनिकेशन स्किल्स। रिमेंबर, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियों को रिलेटेड नहीं, कि एवरी वन वॉन्ट्स टू बी विद अ मैन हु इज कॉन्फिडेंट, एज सिंपल एज दैट। तो अगर ये ऑकवर्डनेस, ये सोशल एंग्जाइटी तुम्हें भी होती है, ये वाला किस्सा मेरा था भाई, ये मेरे साथ हुआ था, अगर तुम्हें ये सेम ऑकवर्डनेस। अब मेरा किस्सा सुनेगा, 2015 या 16 का टाइम का था, और हमको ऐसे ही हॉस्पिटल में जाना था, और एक आंटी थी वो गांव से आई थी, तो उसको लेके हमको सब भेज दिया, क्योंकि हम गाड़ी चलाना सीखे थे, तो सबको गाड़ी चलाना भी उस टाइम मेरा ही मिस्टेक ही था। ऐसे तुमको नहीं आता तो बिल्कुल सीखो, क्योंकि बहुत नेसेसरी इसके लिए। ये उसी टाइप से है कि तुम स्टोन एज में है और तुमको घोड़ा चलाना नहीं आता है, तो बकरी पे बैठेगा क्या। तो हम वहाँ पे गए थे, और हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हॉस्पिटल में कैसे क्या होता है, कहाँ पे पुर्जा, ये वो, पोपट हो गया था मेरा, पोपट, ठीक है, एम्बैरेसमेंट था, काफ़ी जगह एम्बैरेसमेंट हुआ। और एक और चीज़ में इसमें हम लाइफ हैक बताते हैं, अपना बॉडी पे काम करो, ठीक है, बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस है ना, जो तुम्हारे बॉडी पोस्चर और बॉडी का जो तुम्हारा ढांचा है, तुम बहुत स्किनी है या बहुत फैट है, उसको लेके तुमको बैड ट्रीटमेंट मिलेगा सोसाइटी में, ठीक है। तो एक तरह से तुम्हारा बॉडी भी थोड़ा होना चाहिए ऐसा कि सामने वाला तुम्हारे से बदतमीजी करने से पहले एक बार सोचे कि अगर कहीं उल्टा पुल्टा हो गया तो हमको मारवो करेगा।
हम नहीं कह रहे हैं कि तुमको बॉडी पूरा फुला फुला के एकदम बड़ा बन जाना है, नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा फिजिक को है तुम अपना, मेरा फिजिक अभी जनरली थोड़ा सा लो हो गया है, लेकिन हम कहेंगे कि तुम फिजिक पे ज़रूर काम करो, क्योंकि बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस है जो तुमको तुम्हारे फिजिक, तुम मुंह भी बंद रखेगा ना। जैसे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मतलब देखा जाए तो एजुकेशन से भी हम ऊपर रखते हैं कम्युनिकेशन को, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ये चीज़। फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी तुम्हारा तुम्हारा चिल्ला के कहता है, पता है, अगर तुम मुंह भी बंद रखेगा ना बहुत जगह, और तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा एकदम अच्छा खासा फिजिक है, अच्छा खासा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पूरा गुब्बारा फुला के रख दिया है, एक अच्छा है, मतलब देखने में लगता है कि हाँ भाई आदमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एंग्जाइटी तुम्हें आती है, ये सिर्फ ये ना मैकडोनल्ड्स या कैफे तक सीमित नहीं है, ये हर जगह होती है। सोशल एंग्जाइटी में, सोशल गैदरिंग्स में, जिम, इवेंट्स, पार्टीज, हर जगह। तो मेरा पॉइंट ये है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स, मैं तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एट लीस्ट 70% इंप्रूव कर दूंगा। तुम्हें कोई बुक वुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये 3 पॉइंट्स अप्लाई करना है एंड तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स 70% तो मिनिमम इंप्रूव हो जाएगी। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज थिंक लेस एंड स्पीक मोर। देखो सबसे इससे हम थोड़ा सा डिसएग्री हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बार बकैती का आदमी तुमको मिलेगा। मेरे हिसाब से तुमको पहले थोड़ा बहुत अपने अंदर इंटेलिजेंस भी ऐड करना चाहिए। कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से तुम्हारा काफ़ी डिपेंडेंट करता है तुम्हारा इंटेलिजेंस पे, क्योंकि हम भाई को गलत नहीं बोल रहे हैं, भाई तो अभी देखते हैं अभी पॉइंट क्या आगे बोलने वाले हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुत लोग को हम जानते हैं जो ज़्यादा बोलना खतरनाक हो जाता है, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस टिप को हम रिकमेंड ना करें, मे भी अभी सुन लेते हैं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला बहुत बकवास करने लगता है, और अगर तुम ज़्यादा बोलेगा तो तुम्हारा मेरे हिसाब से बहुत सारा सिनेरियो में एम्बैरेसमेंट होगा। तुम खुद देख लेना, ऐसे देख लेते हैं क्या बोलना है इनको। बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना आज के टाइम पे बात करने से या कुछ भी करने से पहले, इज ओवर थिंकिंग। अब तुम एक बात समझो, अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग खत्म करनी है, तुम्हें पहला कदम लेना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो किसी से बात करना हो। एग्जाम्पल देखो, मैं मॉल में था, देन मुझे एक लड़की से बात करनी थी। शी वॉज काइंड ऑफ ब्यूटिफुल। तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं बात करूँ ना करूँ, मैं क्या बोलूँ, भाई मैं ऑकवर्ड तो नहीं लगूंगा। एंड भाई मैं सिंपल मुंह बंद करके मैं चला गया बात करने। एंड आई नॉर्मली सेड, मैं कोई पिकअप लाइन नहीं मारी कि इज योर डैड अ टेररिस्ट, यू लुक बॉम्ब, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने नॉर्मल एक नॉर्मल बोली, हे यू लुक ब्यूटीफुल, आई सॉ यू फ्रॉम देयर एंड यू एक्चुअली हैड अ गुड वाइब, रियली गुड वाइब। ठीक है, ज़्यादा कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं हुई, 3 मिनट हुई, मैक्स 3-4 मिनट हुई कॉन्वर्सेशन। तब तो ये टिप तुम्हारा बिल्कुल अच्छा टिप है। ऐसे हम बात कर रहे थे उस चीज़ का, जो कॉमेडिक होते हैं कुछ बंदे, जो कन्वर्सेशन में अगर कोई रेडियो लगा दे, इमेजिन करो कि कोई कैमरा से नहीं देख रहा तुम्हारा होल सोशल जो तुम कर रहा है नौटंकी, तो इमेजिन कहीं रेडियो लगा दे कोई, और कोई दूर से सुन रहा है, तो उसको लगेगा कि भाई कौन है, खाली एक ही आदमी खड़ा है क्या, बाकी कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाँ हाँ। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भाई जो अभी बताया एकदम एक्यूरेट है, अच्छा टिप है ये। इनिशिएट, बट तुम ये देखो ना, एक बंदा जो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता था, उसने एक लड़की से खुद जाके 3 से 4 मिनट बात करी। इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिली, नंबर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बट एटलीस्ट मैंने बात तो करी। वो चली गई। अब ये हम रिलेट करेंगे थर्ड पॉइंट में। तुम्हें बस फर्स्ट स्टेप लेना है, क्योंकि लोग तुम्हें 5 से 20 सेकंड तक ही याद रखते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज द हाई एनर्जी गेम। देखो ऐसे एक चीज़ हम तुमको टिप देना चाहेंगे, काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है अगर तुम डायरेक्टली फोकस करेगा कन्वर्सेशन, क्योंकि पहले मेरे बारे में जान लो, हम 5 साल से डेटिंग चैनल को लेके चला रहे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर पुरने वाला है, अभी नहीं पूरा है, लेकिन हम उससे एक तुमको टिप बताना चाहते हैं, काफ़ी गोल्डन टिप है। बहुत लोगों का कहना है कि भाई हम ये बोल नहीं सकते, हमको अजीब लगता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल, आई सा यू फ्रॉम देयर, ऐसे वैसे उसको बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से तुम कहीं भी खड़ा होगा तो एम्प्टी प्लेस पे तो खड़ा नहीं रहेगा, है कि नहीं, एम्प्टी तो जगह रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आसपास होगा ही। तो तुम उससे कुछ लोकेशन वगैरह को लेके या कुछ भी ऐसा तुम पूछ सकता है, ठीक है। अगर तुमको इस चीज़ में ऑकवर्ड लगता है तो तुम लोकेशन वगैरह के लिए पूछ सकता है कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ से तुम स्टार्ट कर सकता है, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकता है उसको। डिपेंड करता है कि सामने से कितना, मतलब किस तरह, किस वे में रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि बहुत बार होता है कि जो लोग ऐसे ही खड़े होते हैं स्ट्रीट पे, रोड पे, या फीमेल है या मेल है कोई भी, यार उनके लाइफ में भी अप एंड डाउन कुछ ना कुछ, किसी के लाइफ में बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा होता है। तो हो सकता है कि तुम कोई परफेक्ट आंसर या परफेक्ट पिकअप लाइन बोलो या कुछ भी परफेक्ट बोलो, हो सकता है काम ना करे उस पर, हो सकता है उसके लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा हो, समझ रहा है ना। जब तुम लो एनर्जी मोड में होते हैं ना, अपनी पावर सेविंग मोड में, तो तुम्हारे वर्ड्स भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड तुम एक हाई एनर्जी मोड में हो,
तुम बहुत अच्छे मूड में हो तो तुम्हारे वर्ड्स और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। ऐसे एक और टिप दे ही देते हैं, जब भाई इतना टिप दे रहा है तो हम थोड़ा एक और गोल्डन टिप देते हैं तुमको। अपने आप पे काम करो, ठीक है। जब तुम अपने आप पे काम करेगा ना, जब तुमको लगेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ वर्थ है, ठीक है, जब तुमको लगेगा कि तुम किसी काबिल है, तुम इमेजिन खुद करो ना। तुम अभी हमको बोलता है, बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि सर कोई भैया भैया वहाँ पे कोई 9-10 लड़की रहती है ना जो सुंदर में है, तो उससे बात करने में हकलाते हैं भैया, हमको पता ही नहीं रहता है हम क्या बोले। हम बताएं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम उसको 9 समझ रहा है और तुम डर रहा है। तुमको पता है कि तुम नहीं है, तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम्हारे आउट ऑफ लीग है वो, तुम ऑलरेडी सोच लिया है। तुम इमेजिन करो कि वही 9 अगर 5 होती तो 5 तो तुम बोलेगा 5 को तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जाओ सब्जी लाओ चाय लाओ, ऐसे उसको कमांड देते हैं। सेम चीज़ है, हम मानते हैं थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि तुमको लग रहा होगा ये चीज़ काफ़ी हार्ड, लेकिन हम तुमको क्या ही बोले, कितना फोर्स करें हम तुमको। कोई भी 9 है ना उसको 5 की तरह ट्रीट करो, 5 की तरह। तुम सोचो ही नहीं कि ब्यूटीफुल है। इस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में तुम्हारा ये आदत हो जाएगा। तुम ब्यूटी छोड़ के बाकी सब चीज़ पे जज करो, इंटेलिजेंस पे जज करो। हम इंटेलिजेंस पे जज करने के लिए बोले हैं, ये नहीं बोले हैं कि इंटेलिजेंस पे पिक करना है। अब इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपैटिबिलिटी एकदम हाई है ना, इंटेलिजेंस पे बस हमको कह रहे हैं कि किसी और चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि हम रिकमेंड नहीं करते हैं ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट को अपने लाइफ में अंदर मत लाना। मैं एक सोशल गैदरिंग में गया हुआ था जहाँ मेरा भाई नहीं गया था, मेरा कज़न नहीं आया था एक। तो आई वॉज जस्ट ऑल अलोन एंड वहाँ बड़े बड़े थे, सारे बड़े बड़े लोग थे उधर। मैं क्या बात करूँ उनसे जाके, मेरी फट रही थी, मैं साइड में खड़ा हुआ था अपना। लाइक वो ग्रुप यहाँ है तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, अलग एकदम भीड़ से अलग। वो लोग अपना खुश हो रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, और टेबल बैठ के खाना पीना खा रहे हैं सब साथ में, एंड मैं अलग बैठा हुआ हूँ। एंड वहाँ एक बंदा था मेरे जैसा, एक बंदा, उसने जाके एक कुछ कुछ बोला, कोई जोक मारा है, कुछ बोला अपने कॉन्फिडेंस के साथ, एंड उसको उन्होंने अपने ग्रुप में ले लिया एंड मेरी तरफ देखा भी नहीं। द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि भाई कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस का कोई हैक नहीं होता है, या तो तुम एकदम ब्लाइंड फोल्ड करके एकदम कॉन्फिडेंस हो जाओ कि हाँ हम कॉन्फिडेंट हैं तो हैं, ठीक है। एक्टिंग कर सकता है कॉन्फिडेंट का, जो कि बहुत ही अच्छा एडवाइस है बेसिकली, कि फेक इट टिल यू मेक इट। बात भी सही है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से तुमको वर्थ बढ़ाना चाहिए। तुमको अंदर से फील होना चाहिए कि किसी वर्दी है, तुम किसी लायक है। तुमको अंदर से पता है कि तुम लूज़र है, तो काफ़ी मुश्किल होगा तुमको ये सब एडवाइस फॉलो करना। इंस्टाग्राम पे जो कहते हैं लुक्स मैटर करता है, ठीक है, वो बात अलग है। मैं अभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ। लुक्स मैटर नहीं करता है, मतलब ये बोल के हम तुमको खुशी दे रहे हैं, लेकिन हम मानो मैटर करता है। जैसे स्कूल कॉलेज में मैटर करता है, ठीक है, तो वन ऑफ द चीज़ है, वो वन ऑफ द कंपोनेंट है। जबकि कंपोनेंट में देखा जाए तो 5-10 कंपोनेंट है कि हाँ भाई ये मैटर करता है, वो मैटर करता है, हाइट मैटर करता है, एजुकेशन मैटर करता है, ह्यूमर मैटर करता है, फ्रेम मैटर करता है कि वो आदमी अपने आप को होल्ड कैसे कर रहा है, फिर सोशल सिनेरियो में उसका कितना वैल्यू है, प्री सिलेक्शन है कि नहीं उसके पास। प्री सिलेक्शन मतलब होता है कि उसके पास और कोई उसके फीमेल अराउंड है कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो नंबर 1 क्वालिटी में आएगा। अगर तुम सोचेगा, तुमको हम क्या ही बोलें, तुमको एक एग्जाम्पल हम देते हैं और तुमसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहा है तो थोड़ा कमेंट भी किया करो, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम आंसर दो। एक बंदा है जो अभी भाई यूट्यूब पे है, देख ही रहा है कितना हैंडसम है ना? हैंडसम तुमसे तो ज़्यादा होगा, मेरे से भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है हमको, उतना हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, बाल वाल उसका बहुत ज़्यादा लंबा किए हुआ है, फिर भी अच्छा लग रहा है। तो समझो भाई को एग्जांपल में रखते हैं कि नंबर ए पे है, ठीक है। ए पे ये भाई हैं यूट्यूबर, ठीक है, और बी पे कोई मान लो भी ए पे इसको हम 9 रेटिंग दे दिए ब्यूटी को लेके, और किसी इंटेलिजेंस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, ठीक है, सिर्फ ब्यूटी पे 9 दे दिए। क्योंकि फीमेल आएगी तो ब्रेन तो तुरंत नहीं खोल के देख रही है कि भाई कैसे इसका ब्रेन का क्या हाल है, कितना इंटेलिजेंट है, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही इसका सोलो सिर्फ ब्यूटी पे 9, और ये बी वाला जो बंदा है इसका ब्यूटी रेटिंग है 6, ठीक है, लेकिन ये अकेले खड़ा है। और ज़्यादातर अगर कोई समझो तो कॉलेज का सिनेरियो है, ठीक है, और ये अकेले खड़ा रहता है, इसको कोई आसपास इसका कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, दोस्त है भी तो 2-4 को मेल फ्रेंड है बस, और वो भी ऐसे ही बकैती करते रहता है, ठीक है। और एक तरफ है इसका मेल फ्रेंड तो है ही, लेकिन इसकी फीमेल फ्रेंड भी है, ठीक है, इवन इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई 9-10 की लड़की होगी, 9-10 इन द सेंस मतलब क्लास नहीं, 9-10 इन द ब्यूटी स्टैंडर्ड, ओके, तो 9-10 जो होगी एकदम मॉडल टाइप की एकदम, तुमको क्या लगता है दोनों में से अट्रैक्टिव किसको लगेगा? इसको ए पसंद आएगा या बी? तुमको आंसर देना है, ठीक है, ऐसे आंसर हम दे देते हैं। 99% को लगेगा बी,
प्री सिलेक्शन, इसके बारे में तुम कभी पढ़ो। ये बहुत सारा फिलॉसफी भी इसके अराउंड है, बहुत सारा फिलोसफर, इवन जर्मन फिलोसफर, इस सब चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि लोग पता नहीं इस चीज़ पे क्यों ध्यान देता है। लेकिन ये नंबर 1 है। तुम्हारा ब्यूटी व्यूटी सब भितरामपुर चल जाएगा। प्री सिलेक्शन इतना बड़ा टर्म है। अब तुम लोग प्री सिलेक्शन क्या होता है? प्री सिलेक्शन यही होता है कि एक फ़ीमेल को जब दिखता है कि जो सामने वाला मेल है उसके अराउंड और भी फीमेल है, तो उसका अंदर से 2-3 फैक्टर है। पहला तो ये होता है कि इसको कम्पीट, तुमको खुद सोचो कि अभी तुमको बिना दौड़े अगर हम तुमको मैराथन का मेडल दे देंगे, तुमको अच्छा लगेगा? तुमको दौड़ना पसंद है, तुमको खुद से जीतना पसंद है, ठीक है? तो इसको मज़ा आता है कंपटीशन करने में कि मेरे अंदर क्या उतना ब्यूटी है कि इसको हम रिप्लेस कर दें, है क्या मेरे अंदर उतना ब्यूटी? तो इसको अंदर सेंस ऑफ एक टास्क मिलता है, ठीक है? या फिर फॉर एग्जांपल अगर ये बी वाला बंदा कोई बैड बॉय टाइप का रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसको उस टाइम भी एक प्रोजेक्ट मिलता है कि इसको बैड बॉय को गुड बॉय में कन्वर्ट करेंगे। इस पर अभी हम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी एक अच्छा टर्म है। ऐसे एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे, इसमें भी लगभग सेम ही होगा कंटेंट। एक समझो तो ये जो भाई यूट्यूबर है, ठीक है, उसी का एग्जांपल। ए पे यही खुद है, यूट्यूबर है, ठीक है, जो ये बंदा है, इसको फिर से देख लो, है ना, सुंदर है ना, देखो, ठीक है। और बी पे अब यही भाई का 2 फेस, समझो तो मेरे पास टाइम मशीन है, ठीक है। अभी ए में ही जो बंदा है उसी को उठाए हैं, ए में है यही एज इट इज़, सिंगल है, अभी शादी नहीं हुआ है इसका और गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मतलब पूरी तरह से अल्ट्रा सिंगल है, ठीक है, हर चीज़ सेम है इसका। और बी में यही बंदा मैरिड है, ठीक है, सेम टू सेम। यहाँ पे एग्जांपल 9-10। फिर क्वेश्चन वही उठेगा, तुमको क्या लगता है दोनों में से अट्रैक्शन किसके लिए बढ़ेगा? इसका 99% ऑफ द टाइम जो 9-10 है इसको यही पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से सेंस ऑफ कंपटीशन है इसके अंदर। इसके पीछे एक और बेसिकली थ्योरी है, वो भी हम बताएंगे अभी, लेकिन मेन थ्योरी जो ये है वो ये है कि इसको कंपटीशन, इसको अंदर से अपना ब्यूटी को एक तरह से बेंचमार्क करने का इसके पास ये चीज़ है कि क्या मेरे अंदर उतना ब्यूटी है, क्या मैरिड को इसको हम इतना अपना ब्यूटी दिखाएंगे कि मैरिड होने के बावजूद भी हम कोई, हाँ। तो अब इसके पीछे दूसरा टर्म हम बताते हैं जो इवोल्यूशन से थोड़ा मैच करता है। चलो फिर आते हैं हम लोग केव थ्योरी पे, ठीक है। एक मेल है, ठीक है, ये भी एक मेल है, यहाँ पे 2 फीमेल है, ठीक है। सिविलाइजेशन थॉट के हिसाब से अगर मीटिंग होगा तो तुम्हारे हिसाब से एक मिल जानी चाहिए ना, जैसे सेव कटता है तो कैसे एक सबको पीस मिल जाता है, तो वैसे ही तुम सोचेगा ये मिल जाएगी, नहीं। यहाँ पे जो भी, क्योंकि तुम खुद सोचो यहाँ पे अगर इसके पास फीमेल है बहुत सारी, ठीक है, तो एक तरह से इंडिकेटर है कि इस आदमी के पास जो रिसोर्सेस है उसका कमी नहीं है इसके पास। क्यों? क्योंकि इंडिकेट कर रही है जो एक फीमेल हेल्दी है इसके आसपास घूम रही है, तो इंडिकेटर है कि एक तो पहला चीज़ इसके पास रिसोर्सेज का कमी नहीं है, और दूसरा इंडिकेटर है कि ये बंदा जो है इसके अराउंड फीमेल सेफ़ है, क्योंकि पहले के टाइम में बहुत कुछ साइको भी घूमते रहता था, ठीक है। तो इसके पीछे भी बहुत सारा बुक है जो इस चीज़ को बताया गया है कि सेफ़ फील करती है फीमेल जब उसको पता रहता है कि उसके अराउंड फीमेल भी है, ठीक है। ये बायोलॉजिकली है कॉन्सेप्ट, तुम हो सकता है सिविलाइजेशन में रह के तुमको ये चीज़ रिलेट नहीं कर पाएगा तुम। तो ये 2 जो प्रॉपर्टीज़ को दिखा कि एक तो इसके पास रिसोर्सेज का कमी नहीं है क्योंकि मल्टीपल को पाल रहा है, जो फीमेल है इसका मतलब पाल रहा है, क्योंकि फीमेल ऐसे ही किसी के पास नहीं जाती थी, खुद पेट भरेगा तब ना भाई। तो ये भी एक टर्म है, एक तरफ ही अकेले है खड़ा, कौन जाएगा भाई इसके पास? तो समझो ये सब चीज़। अभी डीपली नहीं जाने का मन कर रहा है क्योंकि इसमें मेरा सांस आने लगता है भाई, मतलब सांस जाने लगता है। मार्क्स, कॉन्फिडेंस इज़ द की। तुम्हें अपनी एनर्जी हाई रखनी, तुम्हें अपने वर्ड से कॉन्फिडेंट दिखाना है कि हाँ भाई मेरे वर्ड कॉन्फिडेंट है, आई एम कॉन्फिडेंट विद माई वर्ड्स। 90% of the game is done there. Third and the most important point of this video is rejection is just a game. जितना जल्दी तू समझ जाएगा ना कि भाई रिजेक्शन नॉर्मल है, उतना जल्दी तू एक फ्री बर्ड हो जाएगा रादर देन अ केज्ड बर्ड। अब देखो, जितना तू रिजेक्शन से डरेगा ना, जितना भी तुम डर रहे हो रिजेक्शन से, बात सही है इसका, ऐसे वीडियो देख लेना, इतना पर हम छोड़ दिए ताकि तुम इनका भी वीडियो चेक कर लो। चलो ठीक है, बाय।